हेलो दोस्तों, आपने देखा होगा कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो कभी एकदम से बढ़ जाता है तो कभी कम हो जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो बिटकॉइन का प्राइस है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फेड रेट क्या होता है और एफएमसी की मीटिंग क्या होती है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी हाल में आप लोगों ने देखा होगा कि जो बिटकॉइन का प्राइस है वो 1,25,000 के आसपास चल रहा था, जो कि अभी ड्रॉप होकर अराउंड 84-85,000 डॉलर के आसपास चल रहा है। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ जो इसका प्राइस है वो एकदम से इतना ड्रॉप हुआ। तो दोस्तों सबसे वैसे तो देखा जाए तो जो बिटकॉइन का प्राइस है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बहुत सारे इकोनॉमिक्स फैक्टर होते हैं जैसे रिसेशन, कोई वॉर वगैरह, और जहाँ फिर हाल ही में पीछे ट्रंप ने टैरिफ वार भी शुरू किया था चाइना और अदर रशिया इंडिया जैसी कंट्रीज़ के साथ। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं दोस्तों। तो उनमें से एक फैक्टर है दोस्तों ऐसा जिसको हम बोलते हैं फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस पे बिटकॉइन का जो प्राइस है वो डिपेंड करता है। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि फेड है क्या चीज़। दोस्तों जैसे हमारे इंडिया में होता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक है हमारा। तो वैसे ही यूएसए में है फेडरल रिज़र्व। जो फेडरल रिज़र्व है वही डिसाइड करता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट उस कंट्री में क्या होगा। तो वो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करता है थ्रू एफओएमसी मीटिंग्स। तो दोस्तों जैसे हमारे इंडिया में कंपनीज़ में होता है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो बैठ के डिसाइड करते हैं कि हमारी कंपनी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो उस हिसाब से वो अपनी पॉलिसी को बनाते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पे एफओएमसी की मीटिंग्स होती हैं जिसके थ्रू वो फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों आगे जानते हैं कि जो फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे जो बिटकॉइन है वो कैसे रिलेटेड है। तो दोस्तों जैसे फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो जो बिटकॉइन का प्राइस है वो कम हो जाता है, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो बिटकॉइन का जो प्राइस है उसमें बहुत बड़ा सर्ज देखने को मिलता है। तो ये कैसे रिलेटेड है इसको हम समझते हैं दोस्तों। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों वो एक टूल है जिसके द्वारा जो फेड है वो अपने यूएसए की इकॉनमी है उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कम करते हैं तो इसका मतलब क्या है, तो उसको समझते हैं हम। तो दोस्तों जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो इसका मतलब है कि जो लोन्स हैं वो कंट्रीज़ में काफ़ी सस्ते हो जाते हैं। तो एक तरीके से लोगों के पास पैसे की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। और आप ये भी बोल सकते हैं कि बैंक जो सेंट्रल बैंक है फेड, उसने एक तरीके से लिक्विडिटी या पैसे को मार्केट में इंजेक्ट कर दिया है, और मार्केट में अभी बहुत सारा लोगों के पास पैसा है। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है दोस्तों तो ये भी है कि वहाँ पे जो एफडी बैंक एफडी होती है और या फिर बॉन्ड्स में जो यील्ड होता है वो रिटर्न एक तरीके से तो वो काफ़ी कम हो जाता है। तो अभी इस सिचुएशन को हम समझते हैं कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया फेड ने यूएसए में, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा भी है और अवेलेबिलिटी भी है लोगों के पास, बट जो रिटर्न है जैसे एफडी बॉन्ड्स वगैरह में वो भी काफ़ी कम मिल रही है। तो दोस्तों लोगों की साइकोलॉजी ये कहती है कि जब उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उनको ज़्यादा रिटर्न चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, एफडी बॉन्ड्स वगैरह में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, तो वो रिस्की एसेट्स होते हैं जैसे क्रिप्टो, बिटकॉइन या फिर गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से जो बिटकॉइन का प्राइस है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब इसके ऑपोजिट में चलते हैं, जब वो जो फेड है रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करते हैं तो जब बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है, बढ़ने से क्या होता है कि वो जो लोन्स होते हैं वो महंगे हो जाते हैं। तो मार्केट में जो लिक्विडिटी यानी कि पैसे की कमी आ जाती है। तो ऊपर से होता क्या है, जो एफडी और बॉन्ड्स है उनका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो लोगों के पास पैसे की अवेलेबिलिटी यानी कि पैसा कम है, और ऊपर से बॉन्ड्स और एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा मिल रहा है। तो लोग बिटकॉइन जैसे रिस्की एसेट्स में से पैसा निकालते हैं या फिर उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, और बॉन्ड्स एफडी वगैरह में वो पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से जो बिटकॉइन का प्राइस है उसमें सर्ज एक ड्रॉप देखने को मिलता है। तो दोस्तों अभी फर्दर हम बात करते हैं कि जो अपना फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये फर्दर आगे किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो जो एफएमसी डिसाइड करती है कि हमें ये फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना है या बढ़ाना है, तो वो ऐसे कौन से फैक्टर हैं।
तो दोस्तों मेनली उसके दो फैक्टर होते हैं, एक अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आता है और एक होता है इन्फ्लेशन। तो अभी बात करते हैं सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट को लेके। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आता है यूएसए के द्वारा, तो उसमें जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है तो एक तरीके से आप बोलो कि बेरोजगारी, सिंपल भाषा में, तो जहाँ पे जैसे ही वहाँ पे बेरोजगारी बढ़ जाती है तो लोगों के पास जॉब्स नहीं होती, तो मार्केट कंडीशन डिटेरियोरेट ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, तो लोगों को अपनी इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं कि पैसे यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को वो कम करते हैं और पैसे को इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और लोगों के पास अगर कंपनीज के पास पैसा होगा, मार्केट कंडीशन अच्छे होंगे, तो लोगों को जॉब मिलनी शुरू हो जाती है। तो वो एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए वो रेट को बढ़ा देते हैं। अभी दूसरी तरफ चलते हैं दोस्तों, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के साथ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका कैसे संबंध है, इसको समझते हैं हम। तो जैसे ही इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाती है, तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होने का मतलब क्या आता है, उनकी जो इकॉनमी है जैसे, तो उसमें जैसे इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाता है, इन्फ्लेशन ज़्यादा होने से होता क्या है कि हर जो चीज़ों के प्राइस के दाम है वो बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ने शुरू कर देते हैं। तो जो गवर्नमेंट है वो चाहती नहीं है कि ऐसा हो, तो वो इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए क्या करती है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी बढ़ा देती है। जैसे ही वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएगी तो उससे क्या होता है कि लोगों के पास जो लिक्विडिटी है, पैसा है, उसकी कमी हो जाती है। तो जिस वजह से लोगों के जो आइटम्स होती हैं मार्केट में अवेलेबल, उनके जो प्राइस है वो कम हो जाते हैं। तो एक तरीके से वो अपनी इकॉनमी को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यही था फ़िलहाल इसी वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों शेयर ज़रूर करना और इस पर लाइक एंड कमेंट भी कर देना। थैंक यू।